जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा मेंस के लिए जो स्पेशल नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसी बुक का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो इसके पहले जितने भी क्लास छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेके जो है ना 5 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और इसके बाद जो है ना सर के द्वारा बोला भी गया है कि इसका वॉल्यूम 2 भी जो है ना बुक आएगा। तो कोशिश पूरा रहेगा कि जितना जितना जल्दी हो ना आपको सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट करवा करके सारा खत्म कर दे, ताकि अंत समय जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आपके पास जो है ना मुश्किल से आपके पास 30 दिन समय है। 30 दिन में जो करना है वो करके जो है ना गुजर जाइए, ताकि आप एग्जाम में आपका जो है ना बेहतर स्कोर हो पाए। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रिंग वैदिक कालीन देवताओं के संबंध में निम्नलिखित युगों पर जो है ना विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा जो है ना सही सुमेलित है, बताइए। कर रहा है कि रिंग वैदिक कालीन देवताओं के संबंध में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, इसमें कौन जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा इंद्र के लिए क्या है, तो इंद्र जो है ना युद्ध का नेता एवं क्या है वर्षा का देवता कहा जाता है। ये क्या है आपका सही है। इंद्र को जो है ना युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहते हैं, क्या है बिल्कुल सही है। दूसरा अग्नि, अग्नि के बारे में क्या बोल रहा है, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता है। ये क्या है आपका जो है ना गलत है। ये अग्नि के बारे में याद रखिएगा ना, अग्नि जो है ना आपका देवता है मनुष्य के बीच क्या है मध्यस्थ होता है। आगे देखिए करा एक सोम, सोम के बारे में क्या है, वनस्पति का देवता किसको बोलते हैं, सोम को बोलते हैं। ये क्या है तो आपका सही है। और मरुद किसको बोलते हैं, पशुओं का देवता। ये क्या है आपका जो है ना गलत है। मरुद किसको बोलते हैं, आंधी तूफान का देवता बोलेगा किसको बोलते हैं, मरुद को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही क्या है, तो आपका 1 और 3 सही, लेकिन आपका 2 और 4 क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 3 क्या है सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 करा है कि टीन, टीन जो है ना मुख्य रूप से बिहार के किस जिला में जो है ना पाया जाता है, बताइए। टीन जो है मुख्य रूप से बिहार के किस जिला में पाया जाता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गया में जो है ना पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा डी, वृत्त में सभी कथन क्या है बिल्कुल जो है ना आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का है कि बिहार का गठन एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में कब हुआ था, बताइए। बिहार का गठन एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में जो है ना कब हुआ था, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा 1912 में। कब हुआ था, 1912 में। तो याद रखिएगा ना कि बिहार राज्य के गठन के संबंध में 22 मार्च 1912 को विधिवत घोषणा की गई, जबकि 1 अप्रैल 1912 को बिहार जो है ना उड़ीसा मतलब प्रांत का औपचारिक जो है ना गठन किया गया। ठीक है, गठन कर दिया गया। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा एक स्वतंत्र प्रांत बना। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1912 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछा है कि बिहार से जो है झारखंड कब अलग हुआ, तो बिहार से जो झारखंड अलग हुआ ना 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है ना बिहार से क्या हुआ अलग हो गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्न में से किस शासक के बारे में जानकारी जो है नहीं मिलती है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्न में से किस शासक के बारे में जो है जानकारी नहीं मिलती है, बताइए। किसका नहीं मिलता है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए अशोक का मिलता है, लेकिन आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या है तो नहीं मिलता है। अकबर का मिलता है, जहांगीर का जो है ना मिलता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। तो याद रखना कि अशोक के निर्मित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में क्या स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में क्या किया स्थापित करवाया था। ठीक है, और याद रखिए इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है, और अशोक समुद्र अकबर बीरबल जो है ना जहांगीर का मिलता है। ठीक है, और याद रखिए कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का जो है रचयिता था। तो यहाँ पे क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना आपका नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अशोक अकबर जहांगीर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि दांतीवाड़ा परियोजना का संदर्भ निम्न पर जो है ना विचार करें। दांतीवाड़ा परियोजना के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। इसमें बोला कौन सा कथन जो है ना सही है। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया हुआ, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह छत्तीसगढ़ सरकार की परियोजना है। ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है यह बनास नदी पर निर्मित है। ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 2 क्या है सही है, 1 नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका 1 नंबर जो गलत है छत्तीसगढ़ सरकार दिया हुआ है, ये क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, कौन सा सरकार होगा, तो गुजरात सरकार होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। देखिए पहला कह रहा है यहाँ पे सूची 1 में क्या इस्पात संयंत्र है, और सूची 2 में क्या है सहयोगी देश है। तो बताइए राउरकेला, बताइए कहाँ है, बताइए। राउरकेला जो स्थापना हुआ किसके सहयोग से हुआ, बताइए। तो राउरकेला बोलेगा तो जर्मनी के सहयोग से स्थापना किया गया, और भिलाई बोलेगा तो जो है ना आपका
पूर्व सोवियत संघ के सहायता से स्थापना किया गया। और दुर्गापुर का स्थापना बोलेगा किसकी सहायता से हुआ, तो ब्रिटेन की सहायता से। और बोकारो का स्थापना बोलेगा तो सोवियत संघ रूस की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे के सामने, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ये क्या है आपका जो है ना गलत है, फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे आपका जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक होगा। तो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की जो है ना स्थापना किया था। तो यहाँ पे गलत सिर्फ क्या है, फिरोज शाह तुगलक की जगह क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर कथन कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल 2 आपका सही है, 1 नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9, आप इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का रहा है कि भारत के किस कृषि महाविद्यालय द्वारा विकसित बीज एक्सियो मिशन 4 के अंतर्गत जो है अंतरिक्ष में क्या है ले जाए गए हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस कृषि महाविद्यालय द्वारा विकसित बीज एक्सियो मिशन 4 के अंतर्गत अंतरिक्ष में ले जाए गए हैं, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, केरल कृषि विश्वविद्यालय का कॉलेज ऑफ क्या होगा, कृषि विज्ञानी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में राज्य स्वायत्तता में वृद्धि के लिए एक समिति का जो है ना गठन किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में राज्य स्वायत्तता में वृद्धि के लिए एक समिति का जो है ना गठन किया गया, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कुरियन जोसेफ होगा। क्या होगा, कुरियन जोसेफ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन थे, बताइए। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के जो लेखक है ना कौन है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, श्री अरबिंदो है। कौन है, श्री अरबिंदो है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि जो है ना करता है, बताइए। कह रहा है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की जो है ना पुष्टि करता है, बताइए क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऊर्जा संरक्षण। क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है ना क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, चौगुनी हो जाती है। क्या होती है, चौगुनी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा। सूची 1 में क्या अधिकारी है, सूची 2 में क्या है, तो संस्थान है। कौन सा अधिकारी का जो संस्थान है ना क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति का संस्थान पूछेगा तो क्या होगा, तो क्या होता है, राज्यसभा। क्या होगा, तो राज्यसभा होगा। और भारत का दूसरा है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा का बोलेगा तो क्या होगा, तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा का बात करें क्या होगा, लोकलेखा जो है ना समिति होगा। क्या होगा, लोकलेखा समिति। और महाधिवक्ता का बोलेगा तो क्या होगा, महाधिवक्ता का जो है ना राज्य सरकार का विधि क्या है, तो जो है ना सलाहकार होता है। क्या होता है, राज्य सरकार का होगा ना, राज्य सरकार का। ठीक है, महाधिवक्ता बोलेगा तो राज्य सरकार का विधिक सलाहकार होता है, और महान्यायवादी का बोलेगा तो आपका केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार होता है। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 1 2 4। किस में है, 3 1 2 4 जो है ना आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। आगे देखिए आपका जो है ना जो वॉल्यूम 2 सर के द्वारा निकाला गया है, सर के द्वारा बोला भी गया है कि उसमें 100% जो है ना आपका कूट से ही क्वेश्चन रहेगा। इसमें तो आपका 25% 30% क्वेश्चन देखते होंगे आपका कूट से, लेकिन अगला जो वॉल्यूम आएगा आपका देखिएगा 100% मतलब 90% देखिएगा कि आपका कथन निष्कर्ष में ही क्वेश्चन रहेगा। तो उसको भी जरूर बना लीजिएगा। अगर आपके पास बुक ले सकते हैं तो बुक से बनाइएगा, नहीं तो फिर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें ग्रुप में हम हो सकता है करवाएंगे, मतलब हो सकता है क्या करवाएंगे, क्योंकि इतने लोग भरोसा के साथ जुड़े हैं तो हमको तो करवाना फर्ज बनता है कि ताकि उनको बेस्ट दें, ताकि जब उनका मेरिट बने तो लगे कि हाँ हम यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाए थे, इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाए तो हमको फ़ायदा हुआ। बाकी ऐसा नहीं कि हाँ हमें आपसे कुछ ऐसा कि नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। जब इतना तक पहुँचा दिए तो आगे भी हमें खुद ऐसा हमें लगाना है प्रैक्टिस सेट, ऐसा नहीं कि हमें नहीं लगाना है, तो सबको हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं लगाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए यहाँ पे 16 का जो उत्तर होगा ना, देखिए इसको बना लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि विश्व में पुनर्जागरण की सर्वप्रथम शुरुआत जो है ना कहाँ हुई थी, बताइए।
विश्व में पुनर्जागरण की जो सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था कहाँ हुआ था बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा फ्लोरेंस में। कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 19 का, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है रूपांतरण करता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, कौन करता है बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा भाप इंजन करता है। कौन करता है, भाप इंजन। तो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है, तो भाप इंजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का है कि आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। कह कि आर्गन की द्रव्यमान संख्या अगर 40 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए, क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि आर्गन में प्रोटॉन की संख्या 22 है, ये क्या आपका गलत है। आर्गन में न्यूट्रॉन की संख्या 18, ये क्या है, तो गलत है। और तीसरा करा है आर्गन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, ये क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बोले आर्गन में कितना होता है, प्रोटॉन की संख्या 18 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले 18 होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बोलेगा तो जो है ना आपका कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आर्गन की द्रव्यमान संख्या पूछे कितना होता है, द्रव्यमान संख्या अगर बात करें कितना होता है, 40 होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 करा निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करा इसमें उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से में संबंधित जो है ना किया जा सकता है बताइए। करा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संबंधित जो है ना मतलब किया जाता है बताइए। किसको करते हैं बताइए, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्या होगा, जीवाणु होगा। आगे देखिए विषाणु क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कवक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 और 3। केवल क्या होगा, 1 और 3 होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि निम्नलिखित महिलाओं को किन कारणों से समाचारों की सुर्खियों में रही है। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि इसमें जो है ना कौन सही सुमेलित है बताइए। तो देखिए पहला आस्था पुनिया के बारे में बोल रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली फाइटर महिला है, मतलब पहली फाइटर महिला है, पायलट है, ये क्या है आपका सही है। भारतीय नौसेना की पहली फाइटर महिला पायलट बोलेगा कौन है, आस्था पुनिया है, ये क्या है तो आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए जेनिफर गोरलिंग्स बोलेगा साइमंस के बारे में, ये क्या है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, ये भी क्या है, सही है। और क्रिस्टी कोवेंट्री बोलेगा ये कौन है, इनका जो है ना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष है, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट क्या है, यूलिया स्विरेडेनको जो क्या है यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी हो जाएगा। 1 2 3 4 तीनों कथन क्या है, बिल्कुल चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, मतलब सभी जो है ना मेल खा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 देखिए कर रहा है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, सूची 1 में जो है ना आपका संस्था देश है, और यहाँ पे क्या है, नियुक्ति है। चलिए बताइए कौन सा संस्था का जो है नियुक्ति मतलब किनका हुआ है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है ना IMF का कार्यकारी निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया बताइए। IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो कार्यकारी निदेशक है किन्हें नियुक्त किया गया है बताइए, क्या होगा। तो ये जो है ना आपका उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। आगे देखिए थाईलैंड की प्रधानमंत्री बोलेगा किसे नियुक्त किया गया, थाईलैंड की प्रधानमंत्री बोलेगा तो जो है अनुतिन चारनविराकुल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है फ्रांस के प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है ना किसको नियुक्त किया गया, तो सेबेस्टियन लेकार्नो को नियुक्त किया गया है। और ACC के अध्यक्ष बोलेगा तो किसको किया गया है, तो मोहसिन नकवी को, ये क्या है तो आपका जो है ना सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा आपका 23 का उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब एक दूसरे के सामने है ना, तो आपका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 आपका रीडिंग का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन एक जरूर आएगा, 1 या 2 भी पूछ सकता है, इसलिए इस टॉपिक को जो है ना आप लोग जिनका भी कमजोर है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत सारा वीडियो आपको जो है ना आपको देखिएगा आपको मिल जाएगा, 1 2 वीडियो 3 वीडियो देख लीजिएगा, जहाँ पे आपका दिक्कत होगा उसका नोट्स बना लीजिएगा, ताकि अंत समय जब एग्जाम देने जाइए उसका जो भी आपका टॉपिक अपने अनुसार लिखिएगा ना, मतलब जो भी नोट रहता है उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत फायदा करेगा। तो आगे देखिए 24 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 24 का जो है ना आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 का जो सही उत्तर होगा ना, 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 25 का यहाँ पे हो जाएगा 25 का डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का रहा है कि घटपर्णी पादप जो है ना किसका उदाहरण है बताइए। घटपर्णी जो पादप है ना किसका उदाहरण है बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों का क्या है उदाहरण है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है कि सूची 1 में क्या है, तो घाटी है, सूची 2 में क्या है तो राज है। कौन सा घाटी किस राज्य में है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, तो देखिए पहला नीलांग घाटी कहाँ है बताइए। नीलांग घाटी बोलेगा तो कहाँ है, नीलांग घाटी आपका जो उत्तराखंड में है। ठीक है, नेवरा घाटी बोलेगा तो कहाँ है, नेवरा घाटी का बात करें आपका जो है ना कहाँ है, नेवरा घाटी बोलेगा तो पश्चिम बंगाल में है। और चुम्बी घाटी बोलेगा तो कहाँ है, चुम्बी घाटी की बात करें तो सिक्किम में है। और सांगला घाटी बोलेगा तो कहाँ है, सांगला घाटी बोलेगा हिमाचल प्रदेश में है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 4 2 3 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी में है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 करा कि प्रारूपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। इसे बोल रहा कौन सा कथन क्या है तो गलत है, मतलब कौन सा कथन असत है। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए कौन सा इसमें जो है ना आपका गलत है, बताइए। तो देखिए पहला करा कि प्रारूपीय पठार के बारे में कि प्रारूपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, ये क्या है तो आपका सही है। प्रारूपीय पठार का ढाल जो है ना उत्तर और पूर्व की ओर है, क्या है सही है। और दूसरा करा कि दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है सही है, गलत कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए। लेकिन यहाँ पे जो इसका उत्तर होना चाहिए ना, यहाँ पे उत्तर क्या होता ना तो 1 ना तो 2 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि असत पूछा है ना। अगर सत पूछा तो यहाँ पे आपका आंसर सी होना चाहिए। 1 और 2 दोनों सत है, लेकिन असत पूछा है तो दोनों क्या है आपका, दोनों क्या है मतलब दोनों क्या है मतलब सही है, मतलब ना तो 1 ना तो 2। बाकी ठीक है, सभी लोग देख लीजिए, आप लोग तो समझ ही चुके हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कारक कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो कारक है ना, क्या है बताइए। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं कौन सा है बताइए। क्या होगा यहाँ पे कूट दिया, बताइए क्या क्या होगा, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो कारक है ना क्या है, तो यहाँ पे देखिए आपका चट्टान भी होगा, जलवायु भी होगा, वनस्पति भी होगा, समय भी होगा और क्या उच्चावच भी होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पुरुष सभी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे जो है विचार करें। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि क्रोलोसिस बल एक आभासी बल होता है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि क्रोलोसिस बल को विक्षेपक बल की संज्ञा दी जाती है, ये भी क्या है तो आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि क्रोलोसिस बल पृथ्वी के परिक्रमण कारण उत्पन्न होते हैं, ये क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी होगा। 1 और 2 क्या है सही है, लेकिन 3 नंबर क्या है तो आपका जो है ना गलत है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि क्रोलोसिस बल पवनों की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं होता है, यह केवल पवनों की दिशा को क्या करता है प्रभावित करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए, इसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है तो सही है। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया हुआ, बताइए दोनों में से कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बोले बंगाल के जो है ना प्रथम गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं था, प्रथम गवर्नर था। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स का बात करें, वारेन जो हेस्टिंग्स था ना वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर और गवर्नर जनरल में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव था। इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 आपका जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32, इसको बना लीजिएगा, रीडिंग का क्वेश्चन है। 32 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर आपका क्या होगा तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 33, क्वेश्चन नंबर देखिए 33 आपका देखिए बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूटों का सही उत्तर को चुनिए, बताइए कौन सा घटना जो है ना कब हुआ था इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला है ना पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था 1932 में हुआ था, कब हुआ था 1932 में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें गांधी रिबेन समझौता जो है ना कब हुआ था तो 5 मार्च जो है ना 1931 को हुआ था। कब हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। और क्रिप्स मिशन बोलेगा तो कब हुआ था, क्रिप्स मिशन का बात करें ये कब हुआ था तो क्रिप्स मिशन जो हुआ था ना ये कब हुआ था मार्च 1942 में। कब हुआ था मार्च 1942 में। आगे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलेगा तो कब हुआ था आपका 1930 में हुआ था। कब हुआ था 1930 में। और बैठा दीजिए क्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 2 और आपका 1, 3 होगा। उत्तर किस में है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, 4, 2, 1, 3। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कैस्पियन सागर झील के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। यहाँ पे 3 कथन दिया है, बताइए तीनों में से कौन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कैस्पियन सागर के बारे में कह रहा है यह एशिया यूरोप महाद्वीप की विभाजक है, ये क्या है तो आपका सही है। कजाकिस्तान की सीमा इससे लगती है, ये भी क्या है तो आपका सही है। और तीसरा कह रहा है ये विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है, ये क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 1 और 2 क्या है बिल्कुल जो है ना आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि होप स्टॉप मतलब होप स्टॉप ऑफ स्पॉट्स के संदर्भ में बोल सकते हैं हॉट स्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है विचार करें। इसमें बोल रहा कौन सा कथन जो है ना सत्य है। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया होते, तीनों में से कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है ना कि हॉट स्पॉट्स के बारे में इसकी अवधारणा UNEP द्वारा जारी की गई, ये क्या है तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य विश्व की क्षरित हो रही प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करना, ये भी क्या है तो आपका गलत है। और तीसरा कह रहा है कि भारत के अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप को होप स्टॉप के रूप में चिन्हित किया गया है, ये क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे केवल 3 सही है, बाकी 1, 2 क्या है तो गलत है। तो याद रखें कि होप स्टॉप का जो अवधारणा है ना ये आपका IUCN के द्वारा जारी किया गया है, और इसका जो उद्देश्य है ना यहाँ पे UNEP है ना, इसलिए क्या है गलत
गलत है, IUCN होगा। और इसका जो उद्देश्य है समुद्री जैव विविधता तथा आवास का संरक्षण करना। इसलिए 1 और 2 गलत है, लेकिन 3 नंबर क्या है तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। केवल 3 जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट आइए, कराए कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संरचनात्मक गुण जो है ना विद्यमान है, बताइए। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संरचनात्मक गुण जो है ना विद्यमान है, बताइए। यहाँ पे कूट दिया होता है, कौन कौन है बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका बोल रहा है ना कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संरचनात्मक गुण विद्यमान है। तो यहाँ पे आपका संविधान सर्वोच्च है, ये भी होगा। और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1, 2, 3। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए जो है ना आरक्षित रखता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए जो है ना आरक्षित रखता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी अनुच्छेद कितना होगा, 200 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा हूँ 39 नंबर क्वेश्चन में। कराए सूची 1 को जो है सूची से क्या करना, मिलाना है। देखिए पहला, विधि के सम्मुख समानता बोलेगा कौन सा अनुच्छेद में है, विधि के सम्मुख समानता बोले अनुच्छेद कितना में, तो अनुच्छेद 14 में है। और कार्य करने का अधिकार बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, तो कार्य करने का अधिकार बोलेगा अनुच्छेद कितना है, 41 में। किसमें, अनुच्छेद 41 में है। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में है, ये आपका अनुच्छेद जो है ना 45 में है। और बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा बोले अनुच्छेद कितना में, अनुच्छेद जो है ना आपका 1 मिनट ये आपका जो है ना 1 मिनट। आपका कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ बोलेगा तो आपका जो है ना ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 42। क्या होगा, अनुच्छेद आपका 42 होगा। और अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा बोले अनुच्छेद कितना होगा, 45 होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ना 3, 4, 1, 2। किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में है, तो आपका बी में होगा। क्या में, 3, 4, 1, 2। तो याद रखिए, विधि के सम्मुख समानता बोले अनुच्छेद 14। और कार्य करने के अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 41। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ बोले किसका वर्णन किस अनुच्छेद में, 42 में है। और बच्चों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा बोले अनुच्छेद कितना, 45 में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, बताइए। संविधान का जो संरक्षक है ना किसे कहा जाता है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उच्चतम न्यायालय को। किसको बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 बना लीजिएगा। 41 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 42 का जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 का रहा है कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सही सम्मिलित जो है निगम पहचानिए। इसमें जो है ना आपका सही कौन सा है, बताइए। इसमें जो सही है ना कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला है ना कि आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, आपका 42 में है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। यहाँ पे 42 नहीं होगा, यहाँ पे किस में है, अनुच्छेद जो है 39 के ए होगा। क्या होगा, 39 के ए होगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बोले अनुच्छेद कितना, 39 के ए में है। आगे देखिए कृषि और पशुपालन का संगठन बोले अनुच्छेद 48 में है। 43 में ये क्या आपका गलत है। ये आपका जो है ना कृषि और पशुपालन के संगठन बोले अनुच्छेद जो है ना आपका 48 होगा। क्या होगा, 48 होगा, ना कि 43 होगा। इसलिए बी नंबर भी गलत है, ए नंबर भी गलत है। आगे देखिए ग्राम पंचायतों का गठन बोले अनुच्छेद कितना, 41 में। ये क्या आपका गलत, अनुच्छेद कितना है, 40 में है। और नहीं देखिए डी नंबर का रहा है कि पुरुषों तथा स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन बोले अनुच्छेद कितना, 39 में है। ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी आपका क्या है, तो सही है। तो याद रखिएगा कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बोले अनुच्छेद कितना, 39 के ए में होगा। और कृषि और पशुपालन का संगठन बोले अनुच्छेद कितना होगा, 48 में होगा। और ग्राम पंचायतों का गठन बोले अनुच्छेद कितना होगा, 40 होगा। इसलिए ए बी सी गलत है, यहाँ पे डी केवल क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए कराए कि राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप तौर पर जो है ना किसके प्रति उत्तरदायी है, बताइए। राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विधानसभा। क्या होगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें कौन सही है, बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, दोनों में से जो है ना कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी क्या है, तो आपका गलत है। ठीक है, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष बोलेगा तो कैबिनेट सचिव होता है। इसलिए 2 नंबर भी क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा 550 है। कितना है, 550 है।
आगे देखिए करा कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई। बताइए किसकी कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना जो है ना की गई किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अनुच्छेद कितना होगा, अनुच्छेद के 268 से 293 के अंतर्गत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत मतलब की गई है। नेक्स्ट आइए करा कि जिप्सम का रासायनिक जो सूत्र है ना क्या है। बताइए जिप्सम का रासायनिक जो सूत्र है ना क्या है। बताइए तो 48 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा CSO4 × 2H2O है। नेक्स्ट आइए करा कि सौर सेल जो है ना किससे बने होते हैं। बताइए सौर सेल जो है ना किससे बने होते हैं। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे क्या होगा। तो सौर सेल आपका जो होता है ना आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो है ना बना होता है। तो सौर सेल मतलब उसको क्या बोलते हैं, सौर सेल अर्धचालक जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 आपका मैथ का क्वेश्चन है। 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो सी होगा। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 करा है कि क्वेश्चन नंबर 52 करा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना किसके नेतृत्व में जो है ना भाग लिया था। बताइए करा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना किसके नेतृत्व में भाग लिया था। बताइए तो 52 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, लफाइते। क्या होगा, लफाइते होगा। तो याद रखिएगा ना कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लफाइते ने इंग्लैंड के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक जो है नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, कौन नहीं है। बताइए तो 53 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, नियोप्रीन नहीं है लेकिन टेफ्लॉन, पॉलीथीन और पॉलीस्टीरीन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मानव व सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए मानव व सभी जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन होता है ना क्या कहलाता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इथोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, इथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आइए कर अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय किस शहर में जो है स्थित है। बताइए अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय जो है ना किस शहर में स्थित है। बताइए तो 55 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा। तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, चेन्नई में। कहाँ है, तो चेन्नई में। तो अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय चेन्नई शहर में स्थित है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ना किसे मिला है। बताइए भारत में पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ना किसे मिला है। बताइए क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। किसको मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। तो भारत में पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। याद रखिए कब मिला था, 1913 में। कब मिला था, 1913 मिला था। और सीवी रमन को मिला था 1930 में। हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में। और मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें कौन जो है आपका गलत है। बताइए तो देखिए पहला करा सदाबहार वनस्पति बोला किसका है। तो आपका सिनकोना का है। ये क्या है आपका सही है, सदाबहार वनस्पति बोलेगा सिनकोना का है, सही है। और आर्द्र पर्णपाती बोलेगा किसका है। तो सागवान का, ये क्या है, सही है। और मत्सलीय वनस्पति बोलेगा तो कैजुरीना का है, ये क्या है आपका गलत है। कैजुरीना बोलेगा ज्वारीय वनस्पति का क्या है, उदाहरण है। जो कैजुरीना है क्या है, तो ज्वारीय वनस्पति का उदाहरण है, इसलिए सी नंबर क्या है तब गलत है। और ज्वारीय वनस्पति बोलेगा क्या होगा, सुनरी होगा, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे A B D सही है लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। इसमें देखिए आपका 3 कथन दिया हुआ, तीनों को पढ़िए। बताइए इसमें कौन जो है ना आपका सही नहीं है। बताइए इसमें कौन आपका गलत है। बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 1966 से 67 में पंजाब व हरियाणा। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जो है ना 1966-67 में पंजाब व हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति को व्यापक रूप से अपनाया गया। ये क्या है आपका सही है। दूसरा करा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है आपका गलत है। हरित क्रांति का शब्द का जो प्रयोग है ना सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। कौन किया था, डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, इसलिए 2 नंबर गलत है। आगे करा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। ये क्या आपका सही है। तो यहाँ आपका जो गलत है ना आपका बी नंबर क्या है, मतलब केवल 2 गलत है, बाकी 1 और 3 क्या है तो सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 59 देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो संगीतकार है और सूची 2 में क्या है तो वाद्य यंत्र है। तो बताइए पन्नालाल घोष का जो संबंध है ना किससे है। बताइए पन्नालाल घोष का जो संबंध है किससे, तो बांसुरी से है। ठीक है, पालघाट रघु का जो संबंध है किससे, तो आपका मृदंग से है। किससे, मृदंग से है। और लतीफ़ अहमद खान का संबंध पूछा है किससे, तो लतीफ़ अहमद खान का जो संबंध है इनका संबंध तबला से है। और एल बालचंद्र का जो संबंध है किससे, तो आपका बीना से। किससे, बीना। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो 4 3 2 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है कि निम्नलिखित उम्मों पर में से जो है ना कौन सा गलत है। बताइए इसमें जो है ना कौन सा जो है ना आपका गलत है। बताइए इसमें कौन गलत है। बताइए तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये क्या है आपका गलत है।
याद रखना कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था जो ये क्या था, मद्रास की संधि के तहत जो है ना समाप्त हुआ था। क्या होगा यहाँ पे, मद्रास की संधि होगा, इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये क्या आपका सही है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत समाप्त हुआ था, ये क्या है, सही है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध बोलेगा तो एक्सला सैपला की संधि के तहत समाप्त होता है, ये क्या आपका सही है। यहाँ पे बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर क्या है तब गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि कुका आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। कुका आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला करा, यह आंदोलन कुका आंदोलन के बारे में बोल रहा है, यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा करा, इस आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल एवं उसके शिष्य बालक सिंह के नेतृत्व में हुई थी, ये क्या है तो आपका सही है। और तीसरा करा, कुका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे, ये क्या है आपका सही है। और डी नंबर करा, यह आंदोलन मणिपुर के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका गलत है। यहाँ पे आपका ए बी सी क्या है, सही है। तो याद रखिए कुका जो आंदोलन था ना, ये मणिपुर नहीं, क्या प्रारंभ हुआ था, तो पंजाब के क्षेत्र में जो है ना प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 का रहा है, कथन ए दिया हुआ और यहाँ पे क्या है कारण आर है, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। दोनों को जो है ना पढ़िए और बताइए इसमें कथन और कारण में से दोनों में से कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, क्या आपका सही है। अमेरिकी डॉलर और ब्रिटिश पाउंड को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है, ये क्या आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कारण आर कह रहा है कि विश्व बाजार में इन मुद्राओं को आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मेंस का जो ग्रुप चल रहा है उसमें देखिए आपका हम आज जो है ना आपका सैटरडे संडे डेली आपका टेस्ट हो रहा है। अब आपका एक भी दिन जो है ना आपका टेस्ट नहीं बंद होगा, तो ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अभी तक हम 28 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आगे कोशिश रहेगा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम करवा दें, तो सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। वहाँ पे आपका मैथ का सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन आपको जो है ना 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पहले आपका क्वेश्चन मिलता है 10 मतलब 10:30 पौने 11 के बीच में, आपका जस्ट आपका 1.5 पौने 2 घंटे के बाद आपका सोल्यूशन PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को जो है ना लगाइए। सारा डिटेल वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिया हो, बाकी लास्ट में आपको बता देंगे, सभी लोग देख लीजिएगा। अगर जुड़ना होगा तो जरूर जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए 63 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 64 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 64 का बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का रनिन में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का जो है ना कारण होता है, बताइए। रनिन में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मासिक धर्म का जो है ना कारण होता है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रोजेस्टेरॉन। क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 का निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से जो है ना संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से जो है ना संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चार्ल्स डार्विन। क्या होगा, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत दिया, जो आधुनिक विकासवादी सिद्धांत की क्या है तो नींव है, ठीक है। और उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस सिद्धांत की रूपरेखा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का राय के निम्नलिखित कथनों में कौन सा समस्थानिकों तथा संभारिकों के संबंध में क्या है तो सही है, बताइए। यहाँ पे आपका 2 कथन दिया, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। समस्थानिक की जो द्रव्यमान संख्या होता है ना वो क्या होता है, समान होता है, सही है। और आगे कह रहा है कि संभारिक जो है ना, संभारिक मतलब क्या, समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं। समस्थानिक कहीं कहीं आपको इंग्लिश में आइसोटोप रहेगा, समझ आइएगा क्या है, समस्थानिक है, ठीक है। तो समस्थानिक में क्या है, समस्थानिक जो है ना की द्रव्यमान संख्या समान होती है, क्या है, सही है। और संभारिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो संभारिक की परमाणु संख्या समान होती है, भी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे सही नहीं है, एक मिनट यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि देखिए कौन सही है, कौन सही है। तो देखिए समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या समान होती है, यहाँ पे समान जो है नहीं होता। समस्थानिक मतलब आइसोबार जो होता है ना, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान जो संख्या होता है ना ये समान नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है। सॉरी मिस्टेक हो गया, समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या समान नहीं भिन्न भिन्न होता है, इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत है, ठीक है। आगे कह रहा है कि संभारिक परमाणु संख्या समान होती है, ये भी क्या है तो आपका गलत है। यहाँ पे याद रखिए ना कि संभारिक जो होता है ना वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या क्या है भिन्न होती है, उसे संभारिक कहते हैं। इसलिए 1-2 नंबर भी क्या है तो गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, मिस्टेक हो गया, ठीक है, आई एम सॉरी।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 68 का रहा है कि यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या यौगिक है, सूची 2 में क्या है तो प्राकृतिक है। तो इसको मिलाते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बोलेगा तो क्या होगा, क्षार जो है जिसको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड का बोलेगा तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का जो है ना आपका मतलब क्या होगा, तो क्षारक जो है ना, मतलब क्षारक बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और एस्टिक अम्ल का बोलेगा तो क्या होगा, एस्टिक अम्ल का क्षीण अम्ल बोलेंगे, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बोलेगा तो प्रबल अम्ल बोलेंगे। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 4 3 1। किस में है, 2 4 3 1 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही है बताइए। भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, बताइए दोनों में से कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि परिषदें मतलब क्षेत्रीय परिषद के बारे में बोल रहा है कि परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है बताइए। यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन सही है, यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये क्या है आपका सही है, ठीक है। आगे कह रहा है कि दूसरा कथन कह रहा है कि राज स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है, ये क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 जो है ना आपका क्या है तो सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का रहा है, यहाँ पे कह रहा है मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे योजना है और यहाँ पे क्या है कार्यक्रम है। चलिए बताइए प्रथम योजना का जो कार्यक्रम था ना क्या था बताइए। प्रथम योजना का जो कार्यक्रम था क्या था, तो आपका जो है ना सामुदायिक विकास था, क्या था, सामुदायिक विकास था। और द्वितीय योजना का कार्यक्रम पूछेगा तो क्या होगा, द्वितीय योजना कार्यक्रम बोला तीव्र औद्योगिकीकरण था। और तृतीय योजना का अगर कार्यक्रम पूछेगा तो क्या होगा, तृतीय का बोलेगा तो आपका आधारभूत जो है उद्योगों का प्रसार था। और चतुर्थ योजना का बोलेगा तो क्या होगा, स्वावलंबन की प्राप्ति तथा स्थिरता के साथ क्या होगा, समृद्धि होगा। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा ना 3 1 4 2 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किस अवधि पर जो है ना आधारित होते हैं बताइए। करा कि भारत में राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं ना किस अवधि पर आधारित होते हैं बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या है आधारित होते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का रहा है कि कथन यहाँ देखिए ए दिया और कारण क्या है आर है। दोनों कथन को कथन और कारण को पढ़ी बताइए, इसमें कौन सही है कौन गलत है बताइए, क्या होगा बताइए। इसमें कौन सही है कौन गलत है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि कहाँ पे कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि वर्ष 1912 ईस्वी में पटना में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ था, ये क्या है आपका जो है ना सही है। और कारण आर कह रहा है इस अधिवेशन के तहत मजरूल हक नहीं किया था, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। तो याद रखना कि वर्ष 1912 ईस्वी में पटना बांकीपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता है ना मजरूल हक ने नहीं किया था, इसमें कौन किए थे, आर एन मुधोलकर ने किया था, कौन किए थे, आर एन मुधोलकर ने किया था, ठीक है। इसलिए 2 नंबर क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सी होगा, ए सत्य है जबकि आर क्या है तो असत्य है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 74 का निम्नलिखित नदियों में से किसकी लंबाई बिहार में जो है ना सर्वाधिक है बताइए। निम्नलिखित नदियों में से किसकी लंबाई बिहार में जो है ना सर्वाधिक है बताइए। तो 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा बागमती। किसका है, बागमती का है। बागमती का बोलेगा बिहार में जो लंबाई है 394 किलोमीटर है। और घाघरा का बोलेगा कितना है, तो घाघरा का 83 किलोमीटर है। और गंडक का बात करें, गंडक का जो लंबाई है ना कितना है, तो बिहार में 260 किलोमीटर है। और महानंदा का लंबाई बोलेगा बिहार में कितना है, तो आपका जो है 376 किलोमीटर है। लेकिन बागमती का बोलेगा कितना है लंबाई, 394 किलोमीटर, कितना 394 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि किस अधिनियम में बजट पर बहस के साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का जो है अधिकार मिला था बताइए। कह रहा है किस अधिनियम में बजट पर बहस के साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था बताइए, क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, भारतीय प्रश्न अधिनियम क्या होगा 1909 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 का रहा है कि जल के आयतन में कह रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस से जो है ना गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर जो है 3 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताइए। तो 76 का जो सही उत्तर होगा ना यहाँ पे आपका क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, बी होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जब जल को 9 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, इसका घनत्व जो है ना बढ़ता है, जिससे इसका आयतन क्या है घटता जाता है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का रहा है, कथन ए का रहा है और कारण यहाँ पे आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला कथन ए का रहा है कि बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये क्या आपका जो है ना आपका क्या है तो सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बिहार को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये क्या आपका सही है। और कारण आर का रहा है कि उत्तर पश्चिम फेज 1 क्षेत्र में सर्वाधिक जिलों की संख्या है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ए आर दोनों सत्य है तथा आर ए की जो है सही व्याख्या क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि 28 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिन होंगे, दोनों दिन शामिल है, बताइए। यहाँ पे आपको बनाना है तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 111। कितना होगा, 111 होगा, ठीक है। जनवरी में कितना कुल दिनों की संख्या, जनवरी में 6, इसको बनाएगा तो आपका बन जाएगा। फरवरी में कितना 29 होगा, मार्च में कितना 31 होता है, अप्रैल में कितना 30 होगा। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है। यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है ना कि क्रम में सजाइए, क्रम में जो है ना कौन सा होगा, मतलब क्रम के अनुसार कौन आएगा। तो पहले क्या होगा, वुंड होगा। सोचिएगा रीडिंग में क्या सोचना ही होता है कि सोच करके कैसे आपका क्या होगा, इसको बनाना है, जितना तर्क लगाइए। तो 79 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। पहले आपका वुंड होगा, फिर नवजात होगा, नवजात के बाद बच्चा होगा, फिर युवा होगा, फिर क्या होगा, वयस्क होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन एक मान्यता प्राप्त क्या राष्ट्रीय दल है, बताइए। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। क्या है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का रहा है कि मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है, बताइए। मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, पूंजीगत एवं क्या होगा, सर्वहारा के बीच। तो कार्ल मार्क्स के कथानुसार वर्ग संघर्ष में पूंजीपति एवं सर्वहारा जो है ना के बीच क्या है, संघर्ष होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का रहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा है, बताइए। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ईवी टाइलर। किसने कहा, ईवी टाइलर ने। नेक्स्ट आइए करा है कि रैम जो है ना किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, बताइए। रैम जो है ना किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्राथमिक है। क्या है, तो प्राथमिक है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 84 का रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन ए है और कारण आर है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सही है कौन गलत है, बताइए। इसमें कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि पूर्वी तटीय जो मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, ये क्या आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर जो है ना डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। और आर ए का जो है ना सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन। यहाँ पे भाट के स्थान पे क्या आएगा, तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 3 कथन दिया होता है, इसमें कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही सत्य है, मतलब सही है। तो देखिए पहला करा एल नीनो के बारे में करा, इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है, ये क्या है आपका सही है। और दूसरा करा इसके कारण समुद्र में मछलियां की संख्या घट जाती है, ये भी क्या है आपका सही है। और तीसरा करा यह पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रकट होती है, एक आपका क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो सी होगा। 1, 2 और 3 क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 87 का है कि मैं ही राज हूँ मेरे शब्द ही कानून है। उपयुक्त कथन जो है ना किसका है, बताइए। मैं ही राज हूँ मेरे शब्द ही कानून है, उपयुक्त कथन किसका है, बताइए। तो 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका सी होगा, लुई चौदामा का है। किसका है, लुई चौदामा का है। और एक क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जो है ना मतलब चर्चित क्वेश्चन बोल सकते हैं कि हर आपको सेट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 88 का है कि वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किस वर्ष शुरू हुआ था, बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब का जो विकास है ना किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1889 में। कब हुआ था, 1889 में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। क्या होगा, दोनों में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि अकबर ने सुलह ए कुल का सिद्धांत अपने गुरु अब्दुल लतीफ़ से सीखा था, ये क्या है तो आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि अकबर इबादत खाना का निर्माण कर प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन निश्चित किया था, ये भी क्या है तो आपका सही है। यहाँ पे दोनों कथन जो है ना आपका सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है सही है।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 करा एक शंकु के आधार की त्रिज्या। देखिए मैथ का क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर तो ऊंचाई से 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इसको बनाइएगा तो 90 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। 1 और 3 क्या है सही है, 2 नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 करा एक समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या है, बताइए। एक समतल दर्पण की वक्ता जो त्रिज्या है ना क्या है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनंत होता है, क्या होता है अनंत। नेक्स्ट आइए करा कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। करा सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें सही जो है ना आपका कौन सा है, बताइए। इसमें सही कौन सा है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया कूट दिया होता है, इसमें कौन सही है बताइए। पहले कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन जो है ना सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा सरल आवर्त गति के बारे में एक सरल लोलक के लिए बोल रहा है कि माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, ये क्या है आपका सही है। माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, ये क्या है सही है। और दूसरा करा है माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, ये क्या आपका गलत है। और माध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है, ये क्या आपका गलत है। यहाँ पे 2 और 3 गलत है, लेकिन 1 नंबर क्या है तो सही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, केवल एक जो है ना आपका सही है। आगे देखिए 93 आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन, 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि यहाँ पे देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। तो 94 का जो बोल रहा है कि इसमें कौन सा कथन जो है ना असत है, कौन सा इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो इसमें असत है। तो देखिए पहला कह रहा है ना, पहला कह रहा है कि किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग जो है ना 540 डिग्री होगा, ये क्या है आपका सही है। आगे कह रहा है एक अष्टभुज में 16 विकर्ण होते हैं, क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे गलत जो है ना आपका क्या है तो बी है, गलत क्या है तो बी है, ठीक है। तो अष्टभुज के लिए जो है ना कितना होता है 16 नहीं कितना होता है तो आपका 20 विकर्ण होता है। आगे कह रहा है किसी समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान 120 डिग्री होगा, ये क्या है सही है। और एक बहुभुज के लिए 27 विकर्ण है जो इसकी भुजाओं की संख्या 9 होगी, ये क्या है सही है। यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ना गलत है। आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है ना सूची 1 में क्या है संगम साहित्य है, सूची 2 में क्या रचनाकार है। तो कुरल का बताइए कौन है, कुरल का बताइए कुरल का जो है ना क्या होगा। तो कुरल का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कुरल का जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो कुरल का बोलेगा तो तिरुवल्लुर हो जाएगा। और मणि मेखले का बोलेगा तो क्या होगा, मणि मेखले का बोलेगा तो आपका जो है ना मणि मेखले का बोलेगा तो आपका शीतलय सतनार हो जाएगा। और शिल्पाधिकारम का बोलेगा तो क्या होगा, शिल्पाधिकारम का बोलेगा इंगालो आदिंगल होगा। और मरून गरु पदाई का बोलेगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा नकीरर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे हो जाएगा 3 4 1 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 96 का रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के समय किस पाल वंशीय शासक को पराजित किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान के समय किस पाल वंशीय शासक को पराजित किया था। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा महीपाल, क्या होगा महीपाल होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 97 का रहा है कि बॉम्बे प्लान के सूत्रधार निम्न में से कौन थे, बताइए। बॉम्बे प्लान के जो है ना सूत्रधार कौन थे, बताइए क्या होगा। बॉम्बे प्लान के जो सूत्रधार थे ना कौन थे, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सर आरदेशियल दलाल थे। कौन थे, सर आरदेशियल दलाल थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का हास्यमान क्रम जो है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का जो हास्यमान जो क्रम है ना क्या है, बताइए क्या होगा। तो 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। पहले सेवा, फिर क्या होगा उद्योग होगा, फिर क्या होगा कृषि होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में जो है ना जीडीपी में योगदान का सही क्रम बोलेगा तो सेवा, उद्योग, क्या होगा कृषि होगा। चलिए आगे देखिए, और ये भी याद रखिएगा ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्यतः जो है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन, तो 3 को कौन कौन है, प्राथमिक, द्वितीयक और क्या तृतीयक है। और प्राथमिक कौन आता है, कृषि आता है। और द्वितीयक में विनिर्माण आता है। और तृतीयक में क्या आता है, होटल मतलब सेवा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 99 का रहा है एथलीट फूड बीमारी होता है किससे, बताइए। एथलीट जो फूड बीमारी होता है ना किससे होता है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फम्फूस से। किससे होता है, फम्फूस से होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन जो है आपका देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 को जो है सूची 1 में क्या है पदार्थ है, सूची 2 में क्या है पीएच मान है। कौन सा पदार्थ का पीएच मान कितना है इसके बारे में बताना है। तो देखिए मानव रक्त का पीएच मान पूछा कितना है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.35 से लेके 7.45 तक होता है। और दूध का पीएच मान बोले कितना, दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 से लेके 6.8 तक होता है, ठीक है। और मानव लार का पीएच मान बोले कितना होता है, मानव लार का जो पीएच मान होता है 5.5 से 7.5 तक होता है। और मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है कितना होता है 4.6 से
8.0 तक होता है। तो याद रखिएगा कि मानव रक्त का पीएच मान 7 से 7.5 लगभग होता है, और दूध का बोले 6.4 से 6.8 होता है। और मानव लार का पीएच मान बोलेगा तो 5.5 से 7.5 तक होता है, और मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है 4.6 से लेकर 8.0 तक होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2, 3, 1, 4 किस में है, तो 2, 3, 1, 4 जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है आपका 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और जितने भी लोग अभी तक बिहार दरोगा मेंस का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग जो है ना, ये आपका बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट। आपको पता है कि 100 दिन तो आपका समय आपके पास है ही नहीं, 1 महीना समय है, लेकिन इस ग्रुप में जुड़िएगा तो आपका जो है ना लगभग आपका 30 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आगे भी आपका कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। सैटरडे संडे आपका हर दिन प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए प्लेटफॉर्म का, रूटरिया का, ज्ञान बिंदु का जो है अल्टरनेट वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसमें आपका सोल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर लगता है कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो बिल्कुल इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अंत समय में जो है ना बहुत फायदा करेगा, और प्रैक्टिस सेट यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट दिलाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर देखिए आपका नंबर दिया गया 7549392490। इस नंबर पर देखिए 149 पर पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी जो लोग बिहार से तैयारी करते हैं तो उनके लिए जो है ना आपका 50 दिन के लिए 50 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट ग्रुप हो चुका है। अगर इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए आपका इसका फी बोलेगा तो 99 है। इसी नंबर पे पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। लिख दीजिएगा कि BSc सीजल 4 लिख दीजिएगा। जब पेमेंट कीजिएगा तो आप ग्रुप का लिंक जो है देखेंगे तो आपको दे देंगे। तो जिनको भी जो ग्रुप ज्वाइन करना आप जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बेहतरीन ढंग से सारा ग्रुप चल रहा है, तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।